गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के टॉपिक है ड्रेनेज अफवाह के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण भारत के भौगोलिक आकृतियों पर निर्भर करता है। आप पहले से जानते हैं कि भारत की भौतिक स्थलाकृतियाँ अलग अलग है। नंबर 1 द नॉर्दर्न हिमालय, साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, थार डेजर्ट, आइलैंड ग्रुप, इस तरह से बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है द नॉर्दर्न हिमालय, उत्तर हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्यारे बच्चों, इस आधार पर हम भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, द हिमालय रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां, द पेनिनसुलर रिवर। प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे। एक आपको यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा पठार से निकलने वाली नदियों के बीच में 4 अंतर बताओ। अब यहाँ आप इसका आंसर सुनेंगे और देखेंगे ध्यान से। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ से होकर निकलती है, इसलिए इस नदियों में सालों भर पानी रहता है। नंबर 1। नंबर 2 चलते हैं। हिमालय की नदियाँ नौकागम्य होती है, इसमें सालों भर नाव चलाई जाती है। हिमालय की नदियों में गहराई ज़्यादा होती है प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा। हिमालय की नदियों की लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इस तरह से हिमालय के बारे में आप लिखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हिमालय की 2 नदी, एक है सिंधु नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय के उस पार यानी चाइना तिब्बत पठार से निकलकर आती है। प्यारे बच्चों, जब ये नदी चलती है तो सिंधु नदी ये लद्दाख में आकर बहुत गॉर्ज का निर्माण करती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे नामचा बरवा पर्वत शिखर के पार करती है तो यू टर्न लेकर यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। आप ये जानना चाहते होंगे कि गॉर्ज क्या है, तो इसे चित्र के डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये है नदी द्वारा वर्टिकल जब कटाव करती है, अवरोधन करती है तो वी आकार की घाटी बनता है, वी शेप वैली। इसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो ये हो जाता है गॉर्ज। यही बात यहाँ पर आया था कि गॉर्ज यहाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो यह गॉर्ज हो गया। इससे जब बड़ा हो जाता है तो यह बनता है कैनियन। कैनियन, प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है, तब बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका के कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। यहाँ के बाद हम लोग प्यारे बच्चों चलते हैं। जब ये नदियाँ यहाँ हिमालय से निकलती है तो ये बंगाल के खाड़ी में और सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। इस पर्वत से लेकर लास्ट समुद्र तक यह विभिन्न प्रकार के टोपोग्राफी, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ बनाती है। उसके बारे में प्यारे बच्चों आप सुनेंगे। नदी अपने ऊपरी भाग में जो पर्वतीय भाग होता है, यहाँ पर लंबवत कटाव करके यह वी शेप्ड या गॉर्ज इस तरह के घाटी बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। इसके बाद जब ये नीचे में जब यह पहुँचती है तो यहाँ पर बड़े बड़े मोड़ बनाकर चलती है, यानी सर्फ की तरह दौड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिएंडर, विसर्फ। तो प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाएगा मिएंडर क्या है, तो आप बताएंगे कि नदी द्वारा बड़े बड़े बनाए गए मोड़ को मिएंडर कहते हैं या विसर्फ कहते हैं। फिर दूसरा अब एक टोपोग्राफी आता है, इसको बोलते हैं गोखूर झील या छाड़न झील। यह कैसे बनता है, तो नदी अपने पुराने मार्ग को छोड़कर जब नए मार्ग बना लेती है और पुराने मार्ग में जब पानी भर जाता है तो उसे बनता है गोखूर झील। इसको बोलते हैं ऑक्स बुल लेक। नीचे भाग में जब हम लोग एकदम पहुंचते हैं, नदी जब समुद्र में पहुंचती है
तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी मलबा या जितने भी मिट्टी के कण लेकर आती है वह ले जाकर समुद्र के पास जमा कर देती है, जिससे बनता है डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। यह डेल्टा सिंधु और गंगा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो इतना आप बच्चों ध्यान से सुन लिए, समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें से हिमालय की नदियां में एक पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम प्यारे बच्चों मानसरोवर झील से होती है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ महाखंड गौर्ज का निर्माण करती है। इसमें 3-4 सहायक नदियाँ इसके साथ मिलती है, हुंजा, नुब्रा, श्लोक। इसके बाद यह बढ़ते हुए अटक के पास आकर यह मैदानी भागों में उतर जाती है और फिर यह पाकिस्तान में कुछ दूर तक चलती है। तब तक इधर से 5 नदियाँ सतलुज, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास यहाँ पर आकर मिठानकोट के पास आकर मिल जाती है और फिर दक्षिण के